हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस सेशन में आपका स्वागत है जिसके अंदर हम लोग केमिस्ट्री +2 क्लास की उसके जो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस बोर्ड में पूछे गए हैं डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर से, उनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, हम लोग 13th क्वेश्चन जो है वो डील कर रहे हैं और 13 क्वेश्चन हमारे पास आज का जो है उसको हम एक बार पढ़ते हैं, फिर उसका आंसर को हम समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन देखिए, हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द फॉलोइंग सिचुएशंस। पहले हमारे पास है द ट्रांजिशन मेटल्स जनरली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। हमने ये सवाल का जवाब देना है कि ट्रांजिशन मेटल्स जो है वो आमतौर पर उनके कंपाउंड जो होते हैं वो कलर्ड क्यों होते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, विद 3d4 कॉन्फ़िगरेशन Cr2 प्लस एक्ट एज रिड्यूसिंग बट Mn3 पॉजिटिव एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ बताया कि जो 3d4 कॉन्फ़िगरेशन के साथ जो Cr2 पॉजिटिव है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, लेकिन जो Mn3 पॉजिटिव है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। दोनों के आपको एटॉमिक मासेस दिए हुए हैं, क्रोमियम का 24 है, मैंगनीज का 25 है, तो हमने इसको भी एक्सप्लेन करना है। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास जो है कि एक्टिनॉइड्स जो है दे एग्जिबिट लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन एज कंपेयर टू लैंथेनॉइड्स। ये हम क्वेश्चन पीछे कई बार डिस्कस कर चुके हैं, इसको फिर दोबारा डिस्कस करेंगे हम लोग। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे, जो है कि ट्रांजिशन मेटल जनरली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। तो स्टूडेंट मैं बार बार ये सवाल का जवाब आपको इसमें इस तरह से देने के लिए कहता हूँ कि एक ही वर्ड जो है इसे एक्सप्लेन कर देता है, वो है डी ट्रांजिशन। ठीक है ना, तो इसको समझते हैं हम लोग। देखिए क्या है, when an electron from lower energy d orbital excited to high energy d orbital, the energy of excitation corresponds to frequency of light absorbed। कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लोअर d ऑर्बिटल से हायर d ऑर्बिटल में जंप करता है तो वो जो एनर्जी एक कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी के एब्जॉर्ब करके ही वो जंप करता है, क्योंकि लोअर स्टेट में जहाँ उसकी एनर्जी कम है वो फ्री लाइट के फॉर्म में एनर्जी कहीं से उसे मिलेगी तो वो जंप करके हाई एनर्जी में चले जाएगा लेवल पे। दिस फ्रीक्वेंसी जनरली लाइज इन द विजिबल रीजन। ये जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जॉर्व की जाती है ये विजिबल रीजन में ही लाई करती है। द कलर ऑब्जॉर्व्ड करस्पॉन्ड्स टू द कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ लाइट ऑब्जॉर्व्ड। अब जो कलर जो आपको नज़र आता है उसका वो वास्तव में कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है उस लाइट का जो कि एब्जॉर्व की जाती है, और इसी को हम कहते हैं डी ट्रांजिशन। तो इसी डी ट्रांजिशन की वजह से हमारे पास जो कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, वो आमतौर पर कैसे होते हैं, वो कलर्ड होते हैं। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स पहला सवाल का जवाब था। अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग क्या है। विद 3d4 कॉन्फ़िगरेशन Cr2 एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट एंड Mn3 पॉजिटिव एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे ये चीज़ समझिएगा कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं, जो दूसरों की रिडक्शन में हेल्प करते हैं, खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं, जो दूसरों की ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं और खुद रिड्यूस हो जाते हैं। तो इस कंसेप्ट को हम लोग जो है ऑन द बेसिस ऑफ E0 वैल्यूज़, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज़ हैं हमारे पास, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ इनफैक्ट, उसके बेसिस पे हम एक्सप्लेन करते हैं। तो क्रोमियम की अगर हम बात करें तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो है -0.4 वोल्ट है, और Mn की अगर बात करें तो वो +1.5 है। तो इन्हीं वैल्यूज़ के बेसिस पे बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि जो Cr2 पॉजिटिव है इट हैज़ ग्रेटर टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज टू Cr3 पॉजिटिव। कि जो Cr2 पॉजिटिव है उसमें ज़्यादा टेंडेंसी होती है कि वो आसानी से Cr3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। इस वैल्यू से पता लगता है। तो Cr3 पॉजिटिव जो है स्टेबल ड्यू टू हाफ, क्योंकि जो Cr3 पॉजिटिव बनेगा वो उस पर एग्जैक्टली जो T2G कॉन्फ़िगरेशन होती है, जैसा कि हमने पढ़ा है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, तो T2G कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाती है, वो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो जाती है। इसलिए क्या है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। लेकिन Mn3 पॉजिटिव जो है उसके अंदर टेंडेंसी ज़्यादा होती है Mn2 पॉजिटिव बनने की, क्योंकि Mn2 पॉजिटिव बनने पे क्या होता है, हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल हो जाता है। तो Cr3 पॉजिटिव Cr2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लेने के लिए। ठीक उसी प्रकार से Mn3 पॉजिटिव जो Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है, क्योंकि उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी ऐसा होने पर स्टेबल हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है Mn2 पॉजिटिव, जबकि वो Cr3 पॉजिटिव जो है एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन था कि जो एक्टिनॉइड्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वो बहुत ज़्यादा शो करते हैं। हमने देखा है +2 होती है, +3 होती है, 4 होती है, +5, +6, +7, इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो हमने एक रीज़न भी पढ़ा है स्टूडेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल इसलिए शो करते हैं क्योंकि उनके जो हमारे पास 5f एक्टिनॉइड्स के अंदर 5f, 6d और जो 7s सबशेल्स हैं, ऑर्बिटल्स हैं, उनकी एनर्जी कंपेरेबल है।
तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ 7s में से ही रिमूव नहीं होते बल्कि 6d और 5f में से भी रिमूव आसानी से हो जाते हैं, क्योंकि तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है वो लगभग कंपेरेबल है, वो समान होती है। सो ये आपके क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स 3। आई एम श्योर कि आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।